जब दिवाली भगवान राम के 14 वर्ष का वनवास पूर्ण करने के बाद अयोध्या वापस लौटने के उपलक्ष्य में मनाई जाती है, तो फिर राम के स्थान पर लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजा क्यों की जाती है, राम की क्यों नहीं? ये मेरा पहला सवाल है। आप हिंदू होते हुए भी ज्यादातर हिंदू लोग इस प्रश्न का उत्तर नहीं जानते हैं। दूसरा सवाल ये है कि एक संवाद आपने रामायण में सुना होगा, जब राम 14 वर्षों का वनवास पूर्ण होने के बाद वापस अयोध्या जब लौट कर आ रहे थे, तो उस समय राम जी भरत को लेकर बहुत चिंतित थे कि कहीं भरत अपने प्रण के अनुसार अग्नि स्नान न कर ले। एक्चुअल में भरत जी का प्रण ये था कि अगर 14 वर्षों का वनवास पूर्ण होने के बाद एक भी दिन अगर राम लेट होते हैं, एक भी दिन राम देरी करते हैं, तो वो अग्नि स्नान करके अपने प्राण त्याग देंगे। तो उस चीज को लेकर राम बहुत चिंतित थे। अब बात इसमें यह आती है कि जब राम जी ने रावण का वध दशहरा के दिन कर दिया था और दिवाली आती है दशहरा के 20 दिन बाद, यानी कि कार्तिक मास की अमावस्या के दिन, तो इतने दिनों में राम जी आराम से वापस अयोध्या लौटकर आ सकते थे, तो फिर वो क्यों नहीं आए? क्या ऐसा कारण था और क्या काम किया इन 20 दिनों में राम ने, कहाँ दिन व्यतीत किए 20 दिन, उसके बारे में भी बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं होती है। तो पहले मैं इसी क्वेश्चन पे आता हूँ। जब राम ने रावण का दशहरे के दिन वध किया, उस समय पे राम के 14 वर्ष पूर्ण होने में 20 दिन बाकी थे और ठीक 20 दिन बाद आती है अमावस्या और उसी अमावस्या के दिन हम दिवाली को मनाते हैं। तो उसी दिन राम वापस आए थे। तो इन 20 दिनों में जो प्रमुख कार्य उन्होंने किए, उनमें से एक काम था विभीषण का राज्याभिषेक। तो रावण की मृत्यु के बाद उन्होंने विभीषण को राजा बनाया, जिन्होंने राम का साथ दिया था इस युद्ध में। तो जब विभीषण का राज्याभिषेक हुआ, राज्याभिषेक होने के बाद लंका में एक शांति की स्थापना हुई और शांति स्थापना करने के बाद जब राम जी वहां से चलने लगे, तो उन्होंने जब चलने से पहले एक काम और किया वहां पे कि उन्होंने सीता जी की अग्नि परीक्षा ली। सीता जी की अग्नि परीक्षा इसलिए ली गई ताकि बाद में कोई भी सीता जी की पवित्रता पर सवाल ना उठा सके। सीता जी ने अग्नि परीक्षा दी और अग्नि देव ने उनके पवित्र होने के प्रमाण दिए। सीता की पवित्रता का प्रमाण लेने के बाद जब राम जी लंका से जब वापस आ रहे थे, तो विभीषण ने रावण का जो पुष्पक विमान था वो राम को दिया कि आप इस पुष्पक विमान में बैठकर आप वापस अयोध्या के लिए चले जाए। जब पुष्पक विमान में बैठकर राम लंका से अयोध्या वापस आ रहे थे, तो क्योंकि उनके जो 14 वर्ष का वनवास था वो भी पूरा नहीं हुआ था, तो वो रास्ते में जो भी उनके मित्रगण थे उनसे मिलते हुए आए, जो भी ऋषि मुनि उनको मिले उनसे उन्होंने आशीर्वाद लिए और जो भी राजपाट में उनको दिक्कतें आ सकती थी उनको लेके भी उनके मन में जो संशय थे, जो भी सवाल थे, वो सारी चीजों पर चर्चा उन्होंने ऋषियों से की। पर जब वो वापस आ रहे थे तो उनके मन में एक शंका ये भी थी कि कहीं ऐसा न हो कि भरत मेरे पहुंचने से पहले ही अग्नि स्नान कर ले, कि उसे लगे कि मैं आ ही मिला। तो इस चिंता को दूर करने के लिए उन्होंने पहले ही हनुमान जी को भेज दिया भरत से मिलने के लिए कि आप वायु की गति से जाइए और ये देख के आइए कि मेरा जो भाई भरत है वो किस हाल में है, क्या उसकी मनोस्थिति है। तो हनुमान जी वायु वेग से जाते हैं और नंदीग्राम में पहुंचते हैं, जहां भरत अपनी कुटिया में कुशासन पर बैठे थे, क्योंकि उन्होंने प्रण किया था कि 14 वर्ष तक मैं आपका राज्य संभालूंगा, मेरा कोई राज्य नहीं है, मैं कहीं का राजा नहीं हूं। और वो उनके खड़ाओं को लेके भी आए थे वहां से और उन्हीं खड़ाओं को उनके सिंहासन पर रखकर उन्होंने 14 वर्ष तक राज्यपाट संभाला था। जब हनुमान जी आए तो उन्होंने देखा कि भरत कुशासन पर बैठे हैं, सिंहासन पर राम जी की खड़ाऊ रखी हुई है और वो प्रतीक्षा कर रहे हैं राम के आगमन की और वे तैयारी भी कर रहे हैं अग्नि स्नान की, कि अगर राम आते हैं तो ठीक है और अगर राम नहीं आते तो मैं अग्नि स्नान करूं। जब हनुमान भरत जी से मिले तो उन्होंने उन्हें राम के आगमन की खुशखबरी दी कि राम अयोध्या वापस लौट रहे हैं रावण पे विजय प्राप्त करने के बाद। तो भरत जी को बहुत प्रसन्नता हुई और उस प्रसन्नता के चलते ही उन्होंने पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवाया कि भैया जो हैं, महाराज राम जो है, आपके जो श्री राम प्रिय हैं, वो वापस लौट के अयोध्या आ रहे हैं और उनके आगमन पर उत्सव का आयोजन किया जाए। और उस दिन दिवाली का दिन था और दिवाली के दिन ही, अमावस्या के दिन ही राम वापस लौटे। तो सभी अयोध्या वासियों ने, जिन्होंने 14 वर्षों से दीपावली का उत्सव जो था वो नहीं मनाया था, उन्होंने धूमधाम से दिवाली का आयोजन किया और राम का स्वागत किया। इसका तात्पर्य सीधा सीधा ये है कि राम के आगमन से पहले भी दिवाली मनाई जाती थी। अब बात ये आती है कि दिवाली किस कारण से मनाई जाती है। तो इसके प्रमाण आपको मिलते हैं विष्णु पुराण और भगवत पुराण में। विष्णु पुराण के अनुसार अमृत प्राप्ति के लिए असुरों और देवताओं ने मिलकर समुद्र का मंथन किया था और उस समुद्र के मंथन को करने के लिए उन्होंने जो हिमाचल पर्वत है उसे मथनी के रूप में और वासुकी नाग को रस्सी के रूप में यूज किया गया था और इसमें देवता और असुर और भगवान सब शामिल थे।
जब समुद्र का मंथन हुआ तो समुद्र के मंथन में सबसे पहले विष निकला, उसका सेवन भगवान शिव ने किया और इसीलिए उनको नीलकंठ बोला जाता है। उन्होंने अपने गले में उस पूरे विष को रख लिया था और जिसकी वजह से उन्हें नीलकंठ बोला जाता, उनका गला जो था वो नीला पड़ गया था। और ऐसे ही 14 रत्न और निकले थे समुद्र मंथन से, और उन 14 रत्नों में से एक रत्न जो था वो थी हमारी माता लक्ष्मी। और माता लक्ष्मी जब प्रकट हुई थी तो वो दिव्य सुंदरी थी, तो उनपे सारे के सारे देवता, सारे के सारे असुर जो थे वो सब मोहित हो गए। लेकिन लक्ष्मी माता ने स्वयं अपने पति के रूप में भगवान विष्णु को चुना। लक्ष्मी जी जो प्रकट हुई थी वो दिन था अमावस्या का, कार्तिक मास की अमावस्या का। तो इसी कारण से कार्तिक मास की अमावस्या के दिन दिवाली मनाई जाती है। और ये राम के जन्म से पहले से ही मनाई जाती थी, कि राम का जब जन्म भी नहीं हुआ था उससे पहले भी हर वर्ष दिवाली मनाई जाती थी। वो अलग बात है कि जब राम वनवास चले गए तो 14 वर्ष तक अयोध्या वासियों ने इस उत्सव का आयोजन नहीं किया, क्योंकि राम के जाने की वजह से पूरी अयोध्या सूनी हो गई थी। जो अयोध्यावासी थे वो राम को बेहद ही प्रेम करते थे, तो इस कारण से राम के जाने की वजह से उन्होंने 14 वर्ष तक इस उत्सव का आयोजन नहीं किया। जब वो वापस आए और वो दिन दिवाली का ही था तो उन्होंने धूमधाम से ये मनाया, और इसी कारण से उन्हें राम के आगमन से, जो भी कथा कहानी आपने सुनी कि राम के आगमन की वजह से दिवाली मनाई जाती है, तो राम के आगमन की वजह से दिवाली के उत्सव को बहुत धूमधाम से मनाया गया। लेकिन वास्तविक कारण ये नहीं कि सिर्फ राम के आगमन की वजह से दिवाली मनाई जाती हो, वास्तविक कारण है कि लक्ष्मी जी उस दिन प्रकट हुई थी, इस वजह से लक्ष्मी जी की उस दिन पूजा होती है। अब बात यहाँ पे ये आएगी कि गणेश जी की पूजा क्यों की जाती है। गणेश जी को बुद्धि और विवेक का देवता माना जाता है, और साथ में ये भी माना जाता है कि गणेश जी की जो पूजा है वो सबसे प्रथम की जाती है। अगर आप कोई भी अनुष्ठान या कोई भी पूजा करने जाते हैं तो सबसे पहले हम भगवान गणेश को पूजते हैं, क्योंकि अगर आप गणेश जी की पूजा करते हैं सबसे पहले तो ही ये माना जाएगा कि जो आपकी पूजा है वो संपन्न हुई है। अगर कोई भी पूजा पाठ का कार्यक्रम हो तो आपने देखा होगा सबसे पहले भगवान गणेश को पूजा जाता है। कोई शादी का कार्यक्रम हो, आपने हर एक शादी के कार्ड पे लिखा हुआ देखा होगा कि वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्व कार्येषु सर्वदा। तो जो कोई भी विघ्न ना हो हमारे इस कार्यक्रम में, उसके लिए हम भगवान गणेश को पूजते हैं। और साथ में गणेश जी विवेक और बुद्धि के भी प्रतीक हैं, तो इसलिए जब धन संपत्ति आती है तो धन संपत्ति के सही इस्तेमाल के लिए हमें बुद्धि और विवेक की भी आवश्यकता होती है। ये सब लोग जानते हैं कि भगवान गणेश जो है वो माता पार्वती के पुत्र थे, तो फिर वो लक्ष्मी जी के पुत्र कैसे हो गए, तो उसको लेके एक पुराणों में कथा है कि माता लक्ष्मी जो धन और संपत्ति की देवी है, उन्हें अपने ऊपर बहुत अभिमान हो गया था। तो जब उन्हें अभिमान हुआ तो भगवान विष्णु ने उन्हें बताया कि भले ही आपके पास तमाम धन और संपत्ति है, उसके बावजूद भी आप जो है वो पूर्ण नहीं है। तो उन्होंने पूछा भगवान विष्णु से कि ऐसा क्या है जो मैं पूर्ण नहीं हूँ। तो उन्होंने कहा आपके पास सब कुछ है, लेकिन आप अभी तक माता नहीं बनी है किसी की भी। तो जब तक आप माता नहीं बनेंगी तब तक स्त्री पूर्ण नहीं मानी जाएगी। तो आप अभी पूर्ण नहीं है, तो आपका जो अभिमान है, जो आप अपने ऊपर अभिमान करती है, वो अभिमान आपको शोभा नहीं देता। तो इस पर उन्होंने माता पार्वती से गणेश को गोद लेने की बात कही। तो जब माता पार्वती से उन्होंने गणेश को गोद लेने के लिए कहा गया तो माता पार्वती ने इसको स्वीकार किया, और तब से गणेश जी को लक्ष्मी माता का दत्तक पुत्र भी कहा जाता है। तो दत्तक पुत्र होने की वजह से भी उन्हें साथ में पूजा जाता है, और दूसरा वो प्रथम पूज्य है कि उनको पूजने के बाद ही आपकी जो पूजा अर्चना है वो पूरी मानी जाएगी, इसलिए भी उन्हें साथ में पूजा जाता है। तो ये मेन कारण है लक्ष्मी और गणेश जी के एक साथ पूजने के। अब इसमें बात ये भी उठती है कि जो दिवाली है वो सिर्फ हिंदुओं का त्योहार नहीं है, बहुत सारे धर्म के लोग हैं जो इसे मनाते हैं। इसमें कुछ और कथाएं हैं जो दिवाली के होने के लिए प्रचलित हैं। वो उनमें से एक है नरकासुर के वध की कथा, कि भगवान श्री कृष्ण ने अमावस्या के दिन ही नरकासुर का वध किया था और पृथ्वी को नरकासुर से आजाद किया था। तो उसके मृत्यु की खुशी में भी लोगों ने दीप जलाए और उत्सव मनाया, इसलिए भी दिवाली मनाई जाती है। अब बात करते हैं कि जैन धर्म वाले दिवाली क्यों मनाते हैं। तो जो जैन धर्म के तीर्थ करते हैं महावीर जैन, तो उनका जो निर्माण दिवस है, महावीर निर्माण दिवस के रूप में दिवाली का दिन यानी अमावस्या का दिन मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन महावीर स्वामी को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। और सिख धर्म वाले दिवाली इसलिए मनाते हैं क्योंकि इस दिन को वो बंदी छोड़ दिवस के रूप में मनाते हैं। तो मुगलों के शासन काल में गुरु हरगोविंद सिंह हुए थे, और गुरु हरगोविंद सिंह ने मुगलों की कैद से 52 राजाओं को आजाद कराया था, और उनकी इस आजादी को लेकर इसे हम बंदी छोड़ दिवस के रूप में भी मनाते हैं। और धूमधाम से सिख समुदाय भी इसे गुरु हरगोविंद सिंह की एक विजय के रूप में मनाता है। इसमें मैं आपको एक फैक्ट और बताना चाहूंगा
कि राम जब वनवास को गए थे उस समय पे चैत्र मास था, यानी कि मार्च और अप्रैल में पड़ने वाला एक महीना, और जब राम वापस लौटकर अयोध्या आए तो उस समय पे अक्टूबर मास यानी कि तुम्हारा कार्तिक मास चल रहा था। तो कार्तिक मास सामान्यतः अक्टूबर और नवंबर में पड़ता है, और हमारा जो चैत्र मास है वो मार्च या अप्रैल के महीने में पड़ता है। तो बीच में ये 8-9 महीने का गैप आपको दिख रहा होगा। तो ये 8-9 महीने का गैप कैसे आया? अगर कोई भी महीना शुरू होता है, आप साल का पहला महीना अप्रैल को मानोगे, तो आप जब लौट के आओगे तो मार्च में आके तुम्हारी साल पूरी हो जानी चाहिए। तो भाई बीच के इतने दिन का गैप क्यों है? इसका कारण ये है कि आपने सुना होगा कि हिंदू कैलेंडर के हिसाब से कई सालों में एक लौंग का महीना, अधिक मास जो आता है, जिसे कई लोग मल मास भी कहते हैं, वो एक महीना आता है। क्योंकि ये जो हमारा कैलेंडर है, हिंदू कैलेंडर, वो सूर्य और चंद्रमा की जो गति है उसके आधार पर निर्धारित किया जाता है। तो कई वर्षों में ऐसा हो जाता है कि एक महीना अधिक हो जाता है। तो उन 14 वर्षों में कुछ महीने ऐसे आए जिनमें साल जो थी वो 12 महीने की ना होकर 13 महीने की हुई। इसीलिए उनकी जो 14 वर्ष की अवधि थी वो जाके कार्तिक मास की अमावस्या के दिन समाप्त हुई थी। तो ये सारे कारण हैं दिवाली के मनाने के। दिवाली को मूलतः इसलिए भी मनाया जाता है कि इस समय पे जो किसान हैं वो अपनी फसलों को वापस लेके अपने घर पे आ जाते हैं, और फसल के वापस आने की वजह से वो एक समृद्धशील हो जाते हैं, और उस समृद्धि के चलते ही लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजा की जाती है। तो अगर आपको हमारी वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो, हमने आपके कुछ डाउट क्लियर किए हो, तो इसे जरूर लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। क्योंकि ऐसे बहुत सारे हिंदू हैं जिन्हें हिंदू होते हुए भी ये नहीं पता कि दिवाली मनाने की असली वजह क्या है।